रहमान रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट ये छोटे छोटे हार्मोन्स रह गए थे। ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस के ही पेज की तरफ आपको देखने में मिलेंगे। उसका नाम है ग्रेलिन। ठीक है, गेरलिन। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं हमारी भूख को, ठीक है, भूख को ज्यादा करते हैं। ठीक है, ठीक है, इंक्रीज हंगर। ठीक है, भूख बढ़ाने के अमल को हम क्या कहते हैं? और एक्सिजेनिक इफेक्ट। ठीक है, एपिटाइट को ज्यादा करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को भी क्या करता है? ज्यादा करता है। ये कहाँ पे बनता है? स्टमक में बनता है। स्टमक में बनता है। ठीक है, तो ग्रेलिन स्टमक में बनता है। ये हमारे ग्रोथ हार्मोन को ज्यादा करता है। इसके अलावा और एक्सिजेनिक इफेक्ट है, एपिटाइट को भी ज्यादा करता है। ठीक है, स्टमक से रिलीज होगा। ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? इसमें रिलीज होगा। ठीक है, ग्रेलिन की इफेक्ट की वजह से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाता है। अभी ग्रेलिन क्या करता है? भूख को ज्यादा करता है। ठीक है, आपका जब आप कम सोते हैं, लेस स्लीप, ठीक है, लेस स्लीप, फास्टिंग, ठीक है, या एक सिंड्रोम होता है प्रेडर विलाई सिंड्रोम। प्रेडर विलाई सिंड्रोम। ठीक है, ये तीनों चीजें क्या करता है? ये तीनों चीजें आपके क्या करता है? ग्रेलिन को ज्यादा करता है। ग्रेलिन को ज्यादा करता है। ठीक है, तो आपको एपिटाइट ज्यादा होगी। ठीक है, जब भी आपको भूख लगती है, आप घर वालों क्या कहते हैं? खाना लेके आओ। ठीक है, लाओ। ठीक है, एक्ट ऑन द लेटरल। लाओ से एल याद करना है ना, तो ये लेटरल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस पे एक्ट करता है। एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये एपिटाइट को बढ़ाने के लिए वहां पे एक्ट करता है। ठीक है, वहां पे काम करता है। उसके अलावा आप लोगों को अगला हार्मोन है, चले ग्रेलिन का अगेन मैं आपको बताती हूँ कि ग्रेलिन हमारे पास एक ऐसा हार्मोन है जो भूख लगवाती है। ये हमारे पास स्टमक से रिलीज होता है। जब ये रिलीज होता है, इसके जरिए से ग्रोथ हार्मोन भी ज्यादा हो जाता है। जब ग्रोथ हार्मोन अभी इसी के इफेक्ट में आता है, और ये हमारे पास ग्रेलिन किन किन चीज़ों में ज्यादा होता है? एक हमारे पास लेस स्लीप में ज्यादा होता है, एक फास्टिंग में ज्यादा होता है, एक प्रेडल विलाई सिंड्रोम जो बाइके में हम पढ़ेंगे उसमें भी ग्रेलिन ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा जब भी हमें भूख लगती है, हम कहते हैं खाना लाओ, तो लाओ से याद रखना है ये हाइपोथैलेमस के किस एरिया पे काम करता है? लेटरल। एल फॉर लाओ, एल फॉर लेटरल एरिया। तो ये लेटरल एरिया ऑफ द हाइपोथैलेमस पे काम करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लेप्टिन। ठीक है, लेप्टिन। लेप्टिन जब आप खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, या फिर आपका पेट कभी भी भर जाए, खाना खाए या ना खाए, कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि मेरा पेट भरा हुआ है, स्टाइटी हार्मोन इसको कहते हैं। स्टाइटी किसको कहते हैं? स्टाइटी हार्मोन। ठीक है, हमारे जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू से ये प्रोड्यूस होता है। एडिपोज टिश्यू से प्रोड्यूस। अभी जो आपका सवाल होगा कि मोटे लोगों में एडिपोज ज्यादा है या पतलों में? ऑटोमेटिकली ये किस में ज्यादा है? मोटे लोगों में ज्यादा है। ठीक है, तो एडिपोज किस में ज्यादा है? एडिपोज मोटे लोगों में ज्यादा है। लेकिन जो लेप्टिन है, लेप्टिन किन में ज्यादा होना चाहिए? एडिपोज से आता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये तो सटाइटी हार्मोन है, फिर मोटो को भूख नहीं लगनी चाहिए, लेकिन ये उल्टा है। लेकिन अभी जो क्या है, मोटे लोग होते हैं, फेट पीपल, ठीक है, फैटी पीपल में क्या है? एडिपोज टिश्यू ज्यादा है, तो आपको लेप्टिन भी ज्यादा होना चाहिए, उनको भूख भी कम लगनी चाहिए, तो हमें भूख भी कम लगनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये क्यों होता है?
अगर भूख कम लगेगी तो ऑटोमेटिकली पतले हो जाएंगे, लेकिन फैटी लोगों को तो खाना ज़्यादा चाहिए होता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि मोटे लोग जो होते हैं उनका लेप्टिन बनता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या होता है, वो रेजिस्टेंट होता है। उनका लेप्टिन क्या होता है, रेजिस्टेंट, या बुक में एक वर्ड यूज हुआ है टॉलरेंट। फैटी लोगों में लेप्टिन ज़्यादा बनता है, लेकिन रेजिस्टेंट या टॉलरेंसी की वजह से हमें वो उसका असर नहीं आता, ठीक है, इनफेक्टिव होता है, इनफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव इन फैटी पीपल, ठीक है। अभी स्लीप कम हो या क्या है, भूखा लेना स्टार्ट कर दे, उसमें क्या होगा, लेप्टिन क्या होगा, लेप्टिन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो लेप्टिन कम होगी तो भूख ज्यादा लगेगी, ठीक है। लेप्टिन क्या है, भूख को खत्म करता है, ठीक है। अभी लेप्टिन की चेन में म्यूटेशन आ जाए तो प्रॉपर से नहीं बनेगा, ठीक है। तो लेप्टिन जब बॉडी में कम होगा तो आपको क्या होगी, आपको पेट भरने वाली फीलिंग या सैटिस्फाइड की फीलिंग है, तो भूख ज़्यादा लगेगी। जब भूख ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा लगेगी, ठीक है, भूख ज़्यादा लगेगी तो आप बहुत ज़्यादा खाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, ओबीज हो जाएंगे। जब भी लेप्टिन जिनकी म्यूटेशन हो जाती है तो आप क्या हो जाते हैं, ओबीज हो जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, एंडोकैरिबिनॉइड, ठीक है, म्यूटेशन। अभी दूसरा क्या है, एंडोकैरिबिनॉइड्स के नाम से है, ठीक है। यहाँ पे एंडोकैनिबिनॉइड्स, हाइपोथैलेमस जो होता है, इसमें क्या होगा, हाइपोथैलेमस पे एक रिसेप्टर होता है, एक रिसेप्टर होता है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर, ठीक है। अभी हमारे पास क्या होता है, एंडोकैनाबिनॉइड्स है, ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पे काम करते हैं, ठीक है। हमारी बुक में लिखा हुआ, इसमें क्या होगा, ये क्या करता है, भूख को या न्यूक्लियस कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स या न्यूक्लियस अकम्बेंस के नाम से है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, जो एंडोकैनाबिनॉइड जो बंक पीते हैं, बंक पीते हैं, ये वही चीज़ है, तो उनको क्या कहते हैं, भूख ज़्यादा लग रही होती है, ठीक है। एक्सोजीनियस, एक्सोजीनस कैनाबिनॉइड्स, एक्सोजीनस कैनाबिनॉइड्स क्या करता है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते, जब हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा तो एपिटाइट क्या हो जाएगी, एपिटाइट क्या हो जाएगी, जब आप भंग लेंगे बाहर से तो वो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पे काम करेगी, इस तरह से आपको क्या होगी, एपिटाइट क्या करेगी, ज़्यादा हो जाएगी। एक्सोजिनस जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं, ये एपिटाइट को ज़्यादा करता है, लेकिन ये क्या करते हैं, आपकी मंचेस कॉज करती है, मंचेस यानी कि शदीद वाली फीलिंग, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड, फॉर फूड, ठीक है। फौरी तौर पर जो डिजायर आती है कि आपको खाना खाना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, मंचेस कहते हैं, सही है।
तो आज का यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। इसमें मैंने आप लोगों को 3 छोटे छोटे हार्मोन्स पढ़ाए, ग्रेलिन, लेप्टिन और एंडोकैनाबिनॉइड्स, ठीक है। इसको आप लोगों को समझ आ गई होगी कौन कौन सी चीज़ को ज़्यादा करती है, कौन कौन से हार्मोन्स को किस चीज़ पे अफेक्ट करती है, सैटिस्फैक्शन कौन ज़्यादा करता है, कौन कम करता है, और एपिटाइट कौन ज़्यादा करता है, कौन कम करता है, और जेनिक इफेक्ट किस हार्मोन का है। तो आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पे एंड करती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। कोई भी आपको मसला हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।